हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ग्लिस्ट मेडिको। आज आप पढ़ने वाले हैं एसिटिक एसिड। इसका कॉमन नेम है ग्लाइसिल एसिटिक एसिड और इसका फार्मूला है। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करते हैं, अडेप्टेड टू पेल लीन पर्सन विद लेग्स फ्लैबी मसल्स फेस पेल वैक्सी। तो मतलब इसका जो पर्सन होता है वो बहुत पतला दुबला होता है और उस पेल होता है, उसका फेस एकदम पेल दिखाई देता है और वैक्सी होता है। ये फेरनमेट में भी ऐसे देखने को मिलता है। मेरेस्मस एंड अदर वाशिंग डिजीज ऑफ चिल्ड्रन। मेरेस्मस और कोई ऐसी मेरेस्मस रिलेटेड डिजीज जिसमें मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो, उससे अगर सफ़र कर रहा हो चिल्ड्रन, तो देन हम एसिटिक एसिड दे सकते हैं, जो कि एप्रोटेनम, आयोडीनम, सेनिकुला और ट्यूबरकुलिनम में भी देखने को मिलता है। फिजिकल जर्नल्स की हम बात करते हैं तो एसिटिक एसिड जो है हेमरेज की बेस्ट मेडिसिन है फ्रॉम एवरी म्यूकस आउटलेट्स, नोज, थ्रोट, लंग्स, स्टमक, बॉवल्स, यूट्रस। फेरम में और मिलीफोलियम में भी ऐसे देखने को मिलता है, यानी किसी भी म्यूकस आउटलेट से अगर हेमरेज हो रहा हो तो हम एसिटिक एसिड दे सकते हैं। मेट्रोरेजिया, विकेरियस, ट्रोमेटिक एपिस्टेक्सिस में हम अर्निका भी दे सकते हैं। ग्रेट प्रोस्ट्रेशन एंड आफ्टर इंजरी ग्रेट प्रोस्ट्रेशन आफ्टर इंजरी, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब आफ्टर इंजरी के बाद अगर प्रोस्ट्रेशन हो रहा है, मतलब थकान सी हो रही हो, तो जो कि सल्फ्यूरिक एसिड में भी हमें देखने को मिलता है। आफ्टर सर्जिकल शॉक के बाद जो है अगर प्रोस्ट्रेशन देखने को मिल रहा हो और अनेस्थेटिक्स के बाद भी जो अगर हमें प्रोस्ट्रेशन देखने को मिल रहा हो तो हम एसिटिक एसिड दे सकते हैं। थर्स्ट की अगर हम बात करते हैं, इंटेंस बर्निंग इनसेटिएबल इन इवन फॉर लार्ज क्वान्टिटीज़ इन ड्रॉपसी, डायबिटीज़, क्रोनिक डायरिया बट नो थर्स्ट इन फीवर। थर्स्ट जो होती है इसकी बहुत ही ज़्यादा बहुत बर्निंग थर्स्ट होती है, बहुत ही ज़्यादा बहुत लार्ज क्वांटिटी में पानी पीने के बावजूद भी जो है उसे संतुष्टि नहीं मिलती है। जो कि ये ऐसा जो है ये कंडीशन हमें कब देखने को मिलती है, ड्रॉपसी में देखने को मिलती है, डायबिटिक अगर पेशेंट हो उसमें, या फिर क्रोनिक डायरिया हो उसमें हमें ऐसी थर्स्ट देखने को मिलती है। लेकिन फीवर में जो है यहाँ पे नो थर्स्ट प्रेजेंट होती है। ये पीजी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। कांट स्लीप लाइंग ऑन द बैक, जो कि कांट स्लीप लाइंग ऑन द बैक, ठीक है। तो इसका जो पेशेंट होता है वो बैक साइड जो है लेट नहीं सकता है। स्लीप बेटर ऑन बैक, जो कि आर्थराइटिक पे देखने को मिलता है, मतलब बैक के बल पे जो है अगर लेटेगा पेशेंट तो उसे आराम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उसके उल्टा अगर हमें देखें तो आर्थराइटिक पे देखने को मिलता है। सेंसेशन ऑफ सिंकिंग इन एब्डोमेन कॉजिंग डिस्निया, जब वो बैक साइड अगर लेटता है तो उसे लगता है कि उसके एब्डोमेन में कोई मतलब सिंकिंग जैसा सेंसेशन होगा और उसे डिस्निया मतलब सांस नहीं आएगी। उसे रेस्ट बेटर लाइंग ऑन बेली, और वो जब बेली साइड अगर लेटेगा तो उसे आराम मिलेगा, जो कि अमोनियम कार्ब में भी देखने को मिलता है, ठीक है। जीआईटी की अगर हम बात करते हैं, जीआई सिस्टम की बात करते हैं, तो डायरिया जो होता है वो कोपियस होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा, एग्जॉस्टिंग होगा, मतलब एकदम इतना ज़्यादा हो डायरिया होगा कि एकदम थक जाएगा। ग्रेट थर्स्ट, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमने यहाँ पे देखा कि डायरिया में बहुत ही ज़्यादा प्यास रहती है। इन ड्रॉप्सी में भी देखने को मिलेगा। टाइफस, थिसिस विद नाइट स्वेट मतलब डायरिया के साथ जो है नाइट स्वेट भी आएगा उसमें। तो ये जीआईटी सिम्टम है। फीमेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो सोर, बेल्चिंग एंड वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी, बर्निंग वाटर ब्रश एंड प्रोफिस सलाइवेशन डे एंड नाइट। मतलब प्रेगनेंसी टाइम पे मेनली जो है वॉमिटिंग होती है और उसमें डकार जो है शोर आ रही हो। वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी में अगर हो रहा हो तो हम एसिटिक एसिड देते हैं। बर्निंग वाटर ब्रश मतलब ये होता है कि जब डकार आती है तो जैसे कभी कभी एकदम खट्टी खट्टी एसिटिक मतलब एसिड जैसे मतलब डकार आएगी तो मतलब जलन सा होगा गले पे, तो ये बर्निंग वाटर ब्रश ये इसको कहते हैं। जब बहुत ही ज़्यादा खट्टी नहीं जलन जैसी डकार हो उसे बोलते हैं बर्निंग वाटर ब्रश। एंड प्रोफिस सिलाइवेशन, बहुत ही ज़्यादा सिलाइवेशन हो, डे एंड नाइट में देखने को मिलता हो तो हम एसिटिक एसिड दे सकते हैं। और अगर देखते ये लैक्टिक एसिड भी देखने को मिलता है। सिलाइवेशन अगर एग्रावेशन जो है नाइट में हो तो मर्कसॉल देंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, ट्रू क्रूप, हिसिंग रेस्पिरेशन, कफ विद इनहेलेशन, स्पॉन्जिया में देखने को मिलता है लास्ट स्टेज। मतलब जो क्रूप होगा वो एकदम ट्रू होगा। हिसिंग रेस्पिरेशन मतलब हिसिंग रेस्पिरेशन होगा, साथ ही साथ जो है कफ होगा विद इनहेलेशन, और कफ जो है इनहेलेशन मतलब जब इंस्पायर करेगा, जब इंस्पिरेशन मतलब अंदर इनहेल करेगा तब उसे कफ आएगा। और लास्ट स्टेज में देखने को मिलेगा जो कि स्पॉन्जिया में देखने को मिलता है। इनहेलेशन ऑफ वेपर ऑफ स्यूटर विनेगर हैज़ बीन सक्सेसफुली यूज्ड इन क्रूप एंड मैलिग्नेंट डिप्थीरिया। इनहेलेशन ऑफ वेपर सीडर विनेगर हैज़ बीन सक्सेसफुली यूज्ड इन क्रूप, मतलब क्रूप में जो है सीडर विनेगर का इनहेल करने के लिए जो है यूज़ किया जाता है। एंड मैलिग्नेंट डिप्थीरिया मतलब एसिटिक एसिड जो है मैलिग्नेंट डिप्थीरिया में भी यूज़ करते हैं। फीवर की हम बात करते हैं, हेक्टिक फीवर, स्किन जो होती है हेक्टिक फीवर मतलब इसमें टेम्परेचर जो होता है 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, स्किन एकदम ड्राई हो जाती है एंड हॉट रहती है। रेड स्पॉट ऑन लेफ्ट चीक, और जो मतलब लाल चकत्ते जो है वो हमें लेफ्ट चीक पे देखने को मिलेंगे। एंड ड्रेंचिंग नाइट स्वेट, और रात मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है किसी पसीना रहेगा, नाइट स्वेट मतलब रात पे पसीना रहेगा। नो थर्स्ट इन फीवर, ये बहुत मार्क्ड फीचर है एसिटिक एसिड का कि फीवर में जो है इसको प्यास बिल्कुल भी नहीं लगेगी। और जैसे ड्रॉपसी, डायरिया और डायबिटिक या फिर क्रोनिक डायरिया में जो है इसे प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी।
रिलेशन की अगर हम बात करते हैं, इट एंटीडोट्स एनेस्थेटिक वेपर्स जो कि फ्यूम्स ऑफ चारकोल एंड गैस ओपियम एंड स्ट्रेबोनियम। एंटीडोट्स करता है सीडर विनेगर एंटीडोट कार्बोलिक एसिड। सीडर विनेगर जो है वो कार्बोलिक एसिड को एंटीडोट करता है। फॉलोज वेल जो होता है आफ्टर सिंकोना इन हेमरेज आफ्टर डिजिटेलिस इन ड्रॉप्सी। तो मतलब एसिटिक एसिड का यूज़ जो होता है हेमरेज में सिंकोना के बाद दे सकते हैं, और डिजिटेलिस के बाद जो है ड्रॉप्सी की कंडीशन में हम एसिटिक एसिड दे सकते हैं। एग्रावेट करता है द सिम्टम्स ऑफ अर्निका बेलाडोना लेकेसिस मर्कसोल स्पेशली द हेडेक फ्रॉम बेलाडोना। तो ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। एक मैं आपको छोटा सा केस में बताती हूँ कि मतलब एक पेशेंट आई थी जो कि बहुत ही मोटी थी और बहुत ही ज़्यादा फूली हुई थी। तो उससे बोला गया कि तुम जो है मतलब विनेगर जो है 1 ग्लास में 1 चम्मच डाल के रोज़ पिया करो, तुम्हारा वेट जो है लूज़ हो जाएगा। उससे 8-10 दिन तक ऐसा किया और उसका वेट जो है लूज़ भी हो गया। वेट उसका लूज़ भी हो गया, और लेकिन उसके साथ साथ जो है वेट तो उसका कम हो गया, लेकिन उसके साथ उसको अलग अलग दिक्कतें आने लगी, जैसे कि उसको जो है डायरिया की दिक्कत हो गई, उसको हेमरेज की प्रॉब्लम हो गई। मतलब सारे सिम्टम्स जो है हमने यहाँ पे एसिटिक एसिड के पढ़े, ये सारे के सारे सिम्टम्स जो हैं उसे दिखाई देने लगे। तो हम जानते हैं कि हमारी होम्योपैथी जो है सिमिलर सेविलेबस क्वेंटूड पे बेसिस होती है। तो उसी बेसिस पे एसिटिक एसिड जो है इसके सारे सिम्टम्स नोट डाउन किए और हमें इस तरीके के सिम्टम्स मिले। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।